चलो कमेंट देख रहा था मैं। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का लिस्ट अलग अलग बनाना है 2 दिन में, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का सवाल लगाना है, डेली प्रैक्टिस करना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक का। जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वीक टॉपिक का थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी कहां से पढ़ना है? आप कोई क्रैश कोर्स से पढ़ लो, कोई भी टीचर अगर क्रैश कोर्स में कोई और टॉपिक पढ़ा रहा है तो वहां से पढ़ लो, नहीं तो हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, यूट्यूब इतना ग्रो कर चुका है, यूट्यूब पे हर एक टॉपिक का वीडियो अवेलेबल है। ये मत देखो किस टीचर का है। कई बार तो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो पेज पे लिख के वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कैसा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है दैट इज ओके, तो आप अपने वीक टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लो। पढ़ने के बाद कोई 1-2 वीडियो देखने के बाद आप सवाल लगाओ, जेई मेन में पूछे गए सवाल लगाओ। अगर जेई मेन में पूछे हुए सवाल हो जा रहे हैं मतलब आपका वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन गया है, उस टॉपिक को उठा के स्ट्रॉन्ग टॉपिक वाले लिस्ट में डाल दो। ठीक है, तो आपका वीक टॉपिक धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिस्ट में चला जाएगा, और जिस दिन आपका सारा का सारा वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। यही एक तरीका है प्रिपरेशन करने का, 75 डेज को यूटिलाइज करने का। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हर एक टेस्ट सीरीज के पहले रिवीजन करो, पूरे सिलेबस का रिवीजन करो, रिवीजन करके टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालिसिस करो किस किस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं। अगर कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं तो कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो उसको क्रॉस चेक जरूर करो। ठीक है, तो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो ये आपकी एक कमजोरी है, तो अपनी कमजोरियों को ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरा, कई बार बच्चों को ये होता है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो आपको किसी टॉपिक का फॉर्मूला बार बार भूल रहे हो तो उस फॉर्मूले को याद करना जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आपने टेस्ट सीरीज दिया, फिर आप देखो कि आपसे गलतियां किस टाइप की गलतियां हो रही है, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, और जो आपसे गलतियां हो रही है, जो आपके वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स बनाना। आप हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। किसी कोचिंग का शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक यूज मत करो, क्योंकि किसी कोचिंग ने या फिर किसी भी पब्लिकेशन ने फॉर्मूला बुक बनाया होगा तो उसमें सारे फॉर्मूला को लिखा होगा, और आप डेली सारे फॉर्मूला को पढ़ पाओ हर एक चैप्टर के, ये पॉसिबल नहीं है, और ये वेस्ट ऑफ टाइम भी है। आपको उन्हीं फॉर्मूला को पढ़ना चाहिए जो आपको नहीं याद है, जो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो एकदम जरूरी नहीं है कि आप इलिप्स का फॉर्मूला याद कर रहे हो, इसलिए इलिप्स का बेसिक फॉर्मूला याद करो, आपको तो याद है। आप पैराबोला का फॉर्मूला याद करो, आपको तो याद है, आपको तो पता है। आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट याद कर रहे हो, ये आपको याद है। जो आपको नहीं याद हो रहा है, पैराबोला के नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपको नहीं याद हो रहा है, उसको याद करने की जरूरत है। उसी तरह से मान लो आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आप रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आपको सिंपल एडिशन रिएक्शन पता है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उस पर सवाल बनाने की, जरूरत है नेमिंग रिएक्शन याद करने की। जैसे इस बार जेई मेन में डायजोनियम कपलिंग का सवाल आया था, तो जिन बच्चों को डायजोनियम कपलिंग पता होगा वही तो सवाल कर पाएंगे। तो बच्चे बोलते हैं कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूं डेली, तो 10 घंटे में आप प्रोडक्टिव कितना पढ़ते हैं? प्रोडक्टिव आप तभी पढ़ेंगे जब आपके पास एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक या स्ट्रॉन्ग टॉपिक और शॉर्ट नोट्स होगा। आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पे कितना टाइम देना है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। ठीक है, तो मेरे पास 3 ही मंत्र है कि 30 दिन में शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करो, सारे वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे कन्वर्ट करो, और डेली जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके सवाल लगाओ। ठीक है, और जो इजी टॉपिक है उनको छोड़ के मत जाओ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। 75 डेज इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट 100% ऑफ सिलेबस। 75 डेज में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अपने इजी टॉपिक्स को छोड़ के मत जाओ,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में आपके कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं, उनको छोड़ के मत जाओ। ठीक है, इजी टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, आप सर्च करोगे कैरियर कैप्सूल इजी टॉपिक, आपको मिल जाएगा। कैरियर कैप्सूल इजी टॉपिक फॉर जेईई मेन, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको इजी टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, या मैं बना के भी डाल दूंगा एक वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी टाइप की वीडियो बनाने वाला हूं कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए जेईई मेन के लिए, इजी टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए। और दूसरा चीज मैंने ये भी बोला है आप लोगों के लिए कि आपके जो वीक टॉपिक्स है उनको कमेंट में जाके कमेंट करो, उस टॉपिक की वीडियो डालने की हम कोशिश करेंगे। आपके पास किसी बुक का पीडीएफ नहीं, आप कमेंट करो, हम पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको जो दिक्कत है, आपकी जो परेशानी है, उसको कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो यही मैं बता सकता था आप लोगों को, यही एक मात्र प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैं बार बार सजेस्ट किया हूं इस पूरे लाइव सेशन में। ठीक है, तो अगर आप ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, बिलीव मी। एक पॉइंट और मैं ऐड कराना चाहूं तो वो पॉइंट होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले जब से जेईई मेन ऑनलाइन हो रहा है, एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन आप 2-3 बार लगा जाओ। और उसके लिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप जाके यूट्यूब में सर्च करो मॉक टेस्ट बाय जेईई मेन कैरियर कैप्सूल। जेईई मेन ने मॉक टेस्ट लॉन्च किया हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल दिया गया है कि आप प्रीवियस ईयर के सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पिछले साल सवाल पूछा गया है वो इस साल भी पूछा जा रहा है, जनवरी में भी पूछा गया था उसी टाइप का सवाल, और उसी टाइप का सवाल आपके जुलाई में भी पूछा जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। जेईई मेन अब सवालों को रिपीट कर रहा है, पैटर्न को रिपीट कर रहा है, बस समझने की जरूरत है। इस साल तो मैंने ये देखा कि जनवरी वाले एग्जाम में एक ही टाइप का सवाल हर एग्जाम में आ रहा था। पहले एग्जाम में फर्स्ट डे में उसने किसी चैप्टर से एक सवाल पूछा, जैसे मान लिया जाए उसने पहले दिन पूछ लिया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक कंपाउंड उठाया, उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ लिया। अगले दिन भी उसी चैप्टर से एक और कंपाउंड उठाया, उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ दिया। तो सवाल का टाइप एक ही है, पहले दिन भी एरर का सवाल पूछा, दूसरे दिन भी एरर का सवाल पूछ रहा है। आप जेईई मेन का एनालिसिस करोगे, ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पे डल चुके हैं। ठीक है, आप जेईई मेन कैरियर कैप्सूल सर्च करोगे, जेईई मेन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उन वीडियोज को आप देखो। ठीक है, तो मैंने एक एनालिसिस किया कि हर एक एग्जाम में वो डायमेंशन निकालने का सवाल पूछ रहे हैं, एकदम आसान सा, इजी सा, एक लाइन में निकालने वाला। एक्स वाई बराबर एफ कुछ लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला बोल रहे हैं, एक्स का डायमेंशन बताओ, वाई का डायमेंशन बताओ। इतना आसान सवाल, मतलब जो आपको 1 मिनट में 4 नंबर देके जाएगा, गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ गलत नहीं होगा।